स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ग्रामर के एक बहुत ही कंफ्यूज्ड प्रॉब्लम पे है। और ये प्रॉब्लम है फ्रेज का और क्लॉज का। इसका सलूशन इस पूरी वीडियो में आपके सामने होगा, इसलिए इसे सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच टिल द एंड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज हैं कितने। तो फ्रेजेस जो हैं अपनी नंबरिंग के लिहाज से दे आर 6 और क्लॉजेस जो हैं अपनी नंबरिंग के लिहाज से दे आर 4। इसके साथ ही आप ये कॉर्नर में V4 लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये इस चैनल पे यानी इंग्लिश सीक्रेट्स सईद जाफरी पे ये 4th वीडियो अपलोड की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेज क्या है? A combination of words that cannot make complete sense। फ्रेज मुकम्मल सेंस नहीं दे सकता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता फ्रेज हमें। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ फ्रेज। इस बात को याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेज को और क्लॉज को डिफरेंशिएट करने का, कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा और उसके साथ उसमें वर्ब नहीं होगा। फ्रेज होगा क्या? मिसाल के तौर पे इन द ईस्ट, ऑन द रिवर, तो इसमें देख लें अब ये वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट नहीं है। फिर ये देखें आगे आपको ये बात वाज़ेह की जा रही है कि फ्रेज में दो बातों को अगेन आपने याद रखना है कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। फ्रेजेस की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। सिर्फ पहली जो फ्रेज की टाइप है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, दूसरी एडवर्ब फ्रेज है, थर्ड नाउन फ्रेज है, फोर्थ वर्ब फ्रेज है, फिफ्थ कंजंक्शनल फ्रेज है और सिक्स्थ जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इनके नाम यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं सिर्फ इनकी डेफिनेशन के लिए। किसी को अगर ये चाहिए तो कमेंट्स में नीचे उसके बारे में पूछ सकता है कोई भी स्टूडेंट। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज की पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि क्लॉज है क्या। जैसा कि हमने फ्रेज की देखा, अ सेंटेंस दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, इट कैन बी डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। क्लॉज के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि clause can be taken as another synonym for sentence। जो ingredients, जो components clause के हैं वही sometimes sentence के भी होते हैं। इसको आगे देखते हैं। There could be a subject or verb in a clause but not in phrase। ये एक लाइन ही अगर आप नोट कर लें, इसे याद रखें, तो इस पूरी वीडियो से आपको फायदा हो सकता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का ही डिफरेंस है क्लॉज का और फ्रेज का। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है और डेफिनेशन इसकी आपके सामने है। द क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। इसकी 3 किस्में हैं, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। फ्रेज की टाइप्स की तरह इसकी भी यहाँ पे ज़्यादा वजाहत नहीं की जा रही। किसी को इसके बारे में जानना है तो नीचे वो कमेंट्स में आए ताकि उसको उसमें बताया जाए। कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज, ये 3 नाम एक ही क्लॉज के हैं। कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज ये क्या है? A clause that is independent but is linked with another independent clause with the coordinate conjunction। और वो coordinate conjunctions क्या हैं? वो फैन बॉयज की हैं। ये एक्रोनिम उसके लिए बना हुआ है। ये मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि F जो है फैन का वो फॉर के लिए है, A एंड के लिए है, N नॉर के लिए है, B जो है वो बट के लिए है, O और के लिए है, Y येट के लिए है और इसी तरीके से S जो है वो सो के लिए है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज वो है जिसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना वर्ब होगा और अपना ही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ग्रामर के एक बहुत ही कंफ्यूज